आपकी इस हालत के पीछे माँ है। उन्हीं की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ था। तेरी सास ने जानबूझ के किया है अभीरा, जस्ट बिकॉज उन्हें लगा कि मैं चारू के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उन्हें यह भी लगा कि मैंने क्यारा के साथ कुछ ऐसा। तो उन्होंने आग देखा ना था, सीधा आके मुझे थप्पड़ मार दिया और इससे उनका मन नहीं भरा तो मुझे गाड़ी से ही उड़ा दिया। भाई क्या कह रही थी तू कि वो मुझसे माफी मांगने वाली थी? उनका तो माफी मांगने का स्टाइल मुझ पर भारी पड़ गया अभीरा। देख भाई मैं 100% अग्री करती हूँ कि माँ को आपको ऐसे जख्मी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे दिल से लगता है कि उन्होंने एक्सीडेंट गलती से किया और उन्होंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारी थी। वेरी गुड अभीरा, तुझ पर तो एक फिल्म बननी चाहिए, बहू नंबर 1। सुना, कह रही है कि सब गलती से हुआ। हर बार यकीन मान, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मैं सबको सच्चाई बताना चाहती थी, अस्पताल में भी सबको सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुझे और अमीरा को एक साथ देखा मुझे लगा कि अगर मैं सच बता दूंगी तो तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओगे। मैं ये सोचने लगी कि मेरे ये सच बोलने से कहीं मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ना टूट जाए, इसीलिए। सच का सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक बार इंसान गुस्से में अंधा हो जाए तो फिर उसे कुछ समझ नहीं आता। विद्या जी को जो भी गलतफहमियां थी अबीर के बारे में, उसकी वजह से उनके मन में बहुत गुस्सा था। जिस पल वो कमजोर पड़ी, वो सारा का सारा गुस्सा उन्होंने अबीर पर निकाल दिया, उसे गाड़ी की टक्कर मार दी। लेकिन ये कोई शातिर कातिल नहीं है कि उसने जानबूझ के अबीर को टारगेट बनाया था। ये बदकिस्मती से हो गया, लेकिन ये लोग इसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं। ऐसे होते हैं रिश्तेदार अरमान। बिना माँ के हजारों लाखों बदकिस्मत बच्चे रोज गलत कामों में खो जाते हैं। तुम नहीं खोए अरमान, क्योंकि विद्या ने तुम्हारी उंगली थाम ली। अब तुम्हें उसका हाथ थामना है। उसने तुम्हें बचाया था, अब तुम्हारी बारी है। एक अच्छा बेटे बनने का समय आ गया है। एक माँ की ममता की लाज रखने का समय आ गया है। अब पीछे नहीं हटना है। मेरी माँ पे मैं आज भी नहीं आने दूंगा। मैं अबीरा से बात करूंगा। ये झूठ नहीं है, ये ही सच है। सारी दुनिया जानती है कि विद्या जी अबीर से कितनी नफरत करती हैं। इसी नफरत की वजह से अपनी गाड़ी की टक्कर उसकी बाइक में दे मारी। हम अदालत में केस लड़ेंगे और पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। आप जेल नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अबीरा, यहाँ सब लोग माँ को बचाने के लिए झूठ बोलने वाले हैं कि एक्सीडेंट वाले दिन माँ कार में थी ही नहीं, फैमिली के साथ थी। तुम्हें लगता है कि तुम सच बोल के ये केस जीत सकती हो तो सच ही बोलो, वरना गेट रेडी। तुम्हें इनके झूठ का जवाब झूठ से ही देना होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।